तो पवन जी भी लालटेन की तरफ अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी विकास की बात है। पवन सिंह जी को अगर बीजेपी में सम्मान मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। पवन सिंह जी के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ, जब रवि किशन जी से सवाल पूछा जाता है तो हर हर महादेव करके निकल जाते हैं। तो कम से कम इन लोगों को, कम से कम इन 3 लोगों को पवन सिंह के पक्ष में जरूर खड़ा रहना चाहिए था। पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर द एंड करने के लिए ये साजिश चल रही है। समंदर लालू प्रसाद यादव हैं और समंदर के पास नदियों को आना पड़ता है। नदी का नाम पवन सिंह है। लेकिन इस समय एक स्टार है भोजपुरी के, पावर स्टार। अब ऐसी खबर आ रही है कि वो बीजेपी वाला जो झंडा है वो छोड़ के आरजेडी वाला लैंप पकड़ लिए हैं। अब अंदर की खबर आप ही बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो खुलेआम चल रहा है कि भाई आरजेडी का ही वो लैंप पकड़ लिए हैं। कितनी सच्चाई है, कितना आप अंदरूनी बात बताइए। देखिए, सच्चाई है कि अभी बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई नेचुरल युग में तो जाना पड़ेगा ना। कोरोना ने बता भी दिया कि आप कितना भी अपने आप को मॉडर्न कर लीजिए, फाइनली आपको जीवन जीने के लिए प्राकृतिक दौर में ही जाना पड़ेगा, वही आपको सहारा देगी। तो पवन जी भी लालटेन की तरफ अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी विकास की बात है। ये आप कंफर्म कीजिएगा ना, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, तय करना उनको है। वो अगर इधर आना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो कहाँ से किस सीट से कैसे किया जाएगा ये समय के साथ आएगा और बताया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि तय उनको करना है, क्योंकि समंदर लालू प्रसाद यादव हैं और समंदर के पास नदियों को आना पड़ता है। नदी का नाम पवन सिंह है। तो अगर वो चाहते हैं कि वो भी समंदर में मिल करके अपने आप को बृहद बना लें, तो उसके लिए तो समंदर के पास जाना पड़ेगा आपको ना। क्योंकि आसनसोल से जब टिकट कट जाता है, जब पवन सिंह हट जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बाबुल सुप्रियो को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इशारा है फिर से चुनाव लड़ने की है। और उनका एक मन भी है कि भाई माँ बाप के लिए, मतलब अपने माँ के लिए वो सम्मान के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये रास्ता आरजेडी से होते हुए तो नहीं जाती है, क्योंकि ये सवाल एकदम सटीक चीज़ों को जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। क्या आरजेडी है या फिर कोई और पार्टी, आप क्या देख रहे हैं? या बीजेपी पार्टी हो सकती है फिर से? देखिए, आसनसोल की जहाँ तक बात है, तो आसनसोल की बात है तो आसनसोल में जितना भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपमानित कराया, ये कुछ कम नहीं था। आज हम बड़े भाई पवन सिंह जी से एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में अब आ गए हैं, तो एक ही बात एक भाई के नाते हम कहना चाहेंगे कि आप जो टारगेट बाबुल सुप्रियो साहब को आप कर रहे हैं, जो आप आड़े हाथों ले रहे हैं उनको, या बंगाल के लोगों को आप ले रहे हैं आड़े हाथों, आप ये बताइए कि राजनाथ सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे आपको लेकर के। मीडिया बंधु जब पूछे थे कि पवन सिंह जी को आसनसोल पवन सिंह जी ने टिकट लौटा दिया है, तो उस पर उनका बयान था, अभी रिकॉर्डेड ही होगा, अभी यूट्यूब पे होगा, आप देख सकते हैं। उनका बयान था कि नहीं नहीं, वहाँ के जो लोग थे, जो आसनसोल के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, खास करके महिला कार्यकर्ता, वो पवन सिंह के गानों के वजह से बहुत नाराज थी। ऐसा राजनाथ सिंह जी बोले हैं। तो पवन सिंह को राजनाथ सिंह जी से न पूछना चाहिए, तो बाबुल सुप्रियो साहब से क्यों पूछ रहे हैं? वो उनको भाजपा से पूछना चाहिए। और रही बात कि अगर भाजपा को लगता है या राजनाथ सिंह जी को अगर लगता है कि पवन सिंह का गाना बंगाल के महिलाओं को अपमानित किया है, तब तो बंगाल में उनको चुनाव प्रचार के लिए पिछली बार नहीं लेकर के जाते। पिछली बार बंगाल में तो चुनाव प्रचार के लिए ले गए थे वो लोग। लगभग मोर देन 82 उन्होंने रैली किया और लगभग 20+ उन्होंने रोड शो अटेंड किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा वाले लोग पवन सिंह जी का अपमान करने के लिए ये तमाम बातें गढ़ रहे हैं, और पवन सिंह जी को लोग कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं। पवन सिंह जी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि करना क्या है।
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पवन सिंह का करियर, मतलब अभी नेता तो नहीं बन पाए, अभिनेता में ठीक थे, नेता बनने की प्रक्रिया में पहले ही उनको संन्यास ले लिया गया, मतलब उनको जो गाड़ी चलने वाली थी, सुपरस्टार की तरफ बनने वाले थे, उनकी गाड़ी पहले ही स्टेशन पे रोक दिया गया। बीजेपी वालों ने पहले उनको भंजा लिया जब उनका स्टारडम चल रहा था, अभी भी स्टारडम है, लेकिन जब स्टारडम नेता में बनना था तो उनका पहले ही गाड़ी रोक दिया गया। बीजेपी की चाल, क्योंकि मनोज तिवारी भी चुप, निरहुआ भी चुप, रवि किशन तो सीधे कहते हैं हरा हरा महादेव। ये तीनों सुपरस्टार जो सांसद हैं अपने सुपरस्टार को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले खुद ही। देखिए, भोजपुरी की अगर हम बात करें तो भोजपुरी की जो गाड़ी है वो बीजेपी के पास है, और उसके 4 पहिए हैं। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी और उसके बाद पवन सिंह जी। अब 4 पहिया में 3 पहिया इनका साथ छोड़ दिया है, तो गाड़ी बढ़ेगी क्या? एकदम नहीं बढ़ेगी, वहाँ से नहीं बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, ये मेरा इशारा अगर पवन सिंह जी समझते हैं तो समझ लें, और नहीं समझते हैं तो अपनी खुद को अपमानित कराने के लिए अगर अभी भी अगर वहाँ रास्ता ढूंढते हैं तो नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना अधिकार है, स्वतंत्रता है। ये सच्चाई है कि पवन सिंह जी को अगर बीजेपी में सम्मान मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। आप बताइए ना कि पवन सिंह जी के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ, जब रवि किशन जी से सवाल पूछा जाता है तो हर हर महादेव करके निकल जाते हैं, मनोज तिवारी जी से सवाल पूछा जाता है तो वही स्थिति है, दिनेश लाल यादव जी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये पवन जी का व्यक्तिगत मामला है। का पवन जी के घरे का मामला था? ये व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? जब बीजेपी की बात होती है तो फिर तीनों स्टार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात है तो फिर वो व्यक्तिगत रही नहीं, वो तो सोशल मीडिया की बातें हो गई, इंडिविजुअली हो गया कि सारे लोगों की। आप बोल रहे हो तो एज ए बीजेपी स्पोक पर्सन बोल रहे हो, तो फिर ये आप नेता हो तो फिर इस तरीके का जजमेंट नहीं होता है ना। वही हम कर रहे हैं। पवन जी को खुद ब खुद समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये जैसा कि दिनेश लाल यादव जी ने कहा कि ये पवन जी का व्यक्तिगत मामला है, तो व्यक्तिगत मामला क्या उनके घर का मामला है? ये पॉलिटिकल मामला है, और पवन जी कहीं न कहीं पॉलिटिकली बीजेपी से जुड़े हुए थे, और दिनेश लाल निरहुआ जी भी थे, रवि किशन जी भी थे, मनोज तिवारी जी भी थे। तो कम से कम इन लोगों को, कम से कम इन 3 लोगों को पवन सिंह के पक्ष में जरूर खड़ा रहना चाहिए था। और ये बात अगर वो लोग फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, तो पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर द एंड करने के लिए ये साजिश चल रही है। ये बात तो सही है, क्योंकि शुरू होने से पहले ही इनका करियर खत्म किया जा रहा है।